नवाज शरीफ ने पीआईए खरीदने का इंडिया दे दिया। मरियम ने मुझसे मशवरा किया, पीआईए को ले लें, ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मरियम ने कहा कि ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देते हैं, एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने मरियम से कहा, आप मशवरा करें, पीआईए भी खरीद सकती हैं, नई एयरलाइन कायम कर लें। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतालिक गौर ख़ौज़ हो रहा है। दुख है, हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को बर्बाद किया। वो शख्स जो बानी पीटीआई के दौर में वजीर था छुप कर बैठा है। उस शख्स ने कहा पीआईए पायलट्स के पास लाइसेंस जाली है। क्या ये बात अवामी सतह पर कहने वाली थी? सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की मीडिया से सहाफियों से गुफ्तगू। हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाअल्लाह अपने हकूक इंशाअल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। 9 नवंबर को निकलेंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खानी अलीमीन गंडापुर का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहां जाना है, मुल्क को बंद कैसे करना है, 9 नवंबर को हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हकूक लेकर ही जाएंगे। सवाबी मोटरवे पर पूरे मुल्क से लोगों को बुलाकर प्लान देंगे। 8 नवंबर का जलसा मनसूख नहीं किया, एक दिन आगे किया, वो मुकाम तब्दील किया है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियत नहीं दी जा रही, ये रवैया काबिल मुजम्मत है। बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो नाकाबिल बर्दाश्त होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमीन गंडापुर के अडाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, एहतजाजी तहरीक समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। वफाक पे हमला जब करें तो खुद दुम दबाकर भाग जाएं। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है। 26वीं आईनी तरमीम भी हुई। लाहौरी ग्रुप कुछ कह रहा है, केपी के ग्रुप कुछ कह रहा है। अलीमीन गंडापुर जलसों के दौरान खुद भाग जाते हैं। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो विफाक के पास ऑप्शन मौजूद है। तलाल चौधरी की तनबीह। पीटीआई वाले कहते हैं कि ट्रंप आएगा वो हमें छुड़ाएगा। पीटीआई दड़ों में तकसीम हो चुकी है। बानी की बहन चाहती है उनका कब्जा हो, बीवी कहती है मेरा कब्जा होना चाहिए। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ और, केपी ग्रुप कुछ और कहता है। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई। इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की मोहब्बत में आलमी लॉबीज पैसा खर्च कर रही हैं। उनका मकसद ही मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। डील और एनआरओ का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने बता दिया था कि डील के नाम पर मुफाहमत हुई। पीटीआई की खवातीन किसी डील के जरिए बाहर आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी बेंचों का क़याम। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस यहिया फरीदी सदारत करेंगे। आईनी बेंचों की तश्कील के मामले पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतालिक भी अहम पेशरफ्त मुतवक्के। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक होंगे। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी शिरकत करेंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद शिरकत करेंगे। पीटीआई के उमर अयूब शिबली फराज भी इजलास में शिरकत करेंगे। खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरोचा भी शिरकत करेंगी। स्पीकर एयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखकर पार्लिमानी जमातों की नामजदगी की थी। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों पर हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। लाहौर में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की शिरकत। कैद काटने वाले हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा सेनेटर अहद चीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर तोजो मरकूज। मुनसफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का इंसानी और मुअस्सर निज़ाम ज़रूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दादोशमार से मुल्क भर में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,000 की गुंजाइश में 1,08,000 कैदियों को रखा गया। पंजाब को खासतौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 की गुंजाइश, जबकि कैदियों की तादाद 67,000 से जायद है। 36,000 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसले को उजागर करती है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की गुफ्तगू। पंजाब में मसाइल को फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ने सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ैली कमेटी कायम कर दी। जस्टिस रिटायर्ड शब रज़ा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा, अहद चीमा और खदीजा शाह शामिल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त वकील हामिद खान के जरिए दायर की गई। 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बरखिलाफ और मुतसादम करार देने की इस्तदा। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में किए गए इक़दामात को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में वक़फ़ सदर ममलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और दीगर फरीक 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम को वकला की अक्सरियत ने मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाए। हामिद खान ग्रुप के वकला की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अगवाकारों के चुंगल में बाजियाब। हसन अब्दाल पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार मुखबी इंतजार पंजोता को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। मुखबी को बाहिफाजत थाना हसन अब्दाल पहुंचा दिया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुलजमान ने 8 अक्टूबर को तावान के लिए अगवा किया। इंतजार पंजोता का पुलिस को बयान। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत बम प्रूफ गाड़ियां खरीदेगी। पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी आईजी पंजाब की सिफारिशात पर सूबाई काबीना की जानिब से दी गई। वफाकी हुकूमत ने 2016 में 23 लग्जरी गाड़ियां चाइनीज और दीगर VVIPs के लिए खरीदी थी। सीपैक समेत दीगर चाइनीज प्रोजेक्ट में इजाफा हुआ, जिसके बाद गाड़ियां कम पड़ गईं। अमरीकी सदारती इंतखाबात इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर 8 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग का आज आखिरी रोज है। वोटर्स का जोश खरोश। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लगी रहीं। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट हो गए। 3 रोज में कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। अमेरिका में अहल वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से जायद है। इलेक्शन में 435 से नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव भी होगा। पूरी दुनिया में अमरीकी इलेक्शन का शोर। शहरी अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए इंतहाई पुरजोश। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की शमाली कैरोलिना में रैली में शिरकत। शुरका ने पुरजोश नारों से ट्रंप को खुशामदीद कहा। ट्रंप ने रैली से खिताब में कहा कि शमाली कैरोलिना रियासत में हमारी जीत होगी। मंगल को फैसला होगा, लेकिन बाहर निकलकर वोट देना होगा। मैं अमरीकी ख्वाब वापस लाऊंगा। कमला हैरिस ने एटलांटा में एक सदर और वोट सिर्फ आज़ादी के लिए का नारा लगाया है। कहा कि ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई है। वोटर डोनाल्ड ट्रंप को रद्द कर दें। मैं हर रोज उठकर अमरीकी अवाम के हकूक़ के लिए लड़ूंगी। हमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान भी इसराइली हमले थम न सके। गजा में 2 रिहायशी इमारतों पर वहशना बमबारी, 50 से ज्यादा बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी। मुतअद्दिद लापता शुहदा की मजमूई तादाद 43,313 हो गई। 1,02,019 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी, 24 घंटों में 30 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। वादी बीका के 25 कस्बों में इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद।
लेबनान में शुहदा की तादाद 2897 हो गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में मुज़ाहिरा, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शुरका ने अलामती शहीद बच्चे उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर ज़मीन पर लेट कर गजा में शुहदा के साथ इजहार यकजहती किया। शहरियों का हुकूमत से फौरी जंगबंदी का मुतालबा, कहा कि इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है जिसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के दौरे हुकूमत को नाकाम और तबाहकुन करार देते हुए मुतालबा किया है कि हमास से फौरी कैदियों का तबादला किया जाए। रूस के जंगी साजो सामान देने का इल्जाम। 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद। अमेरिका ने दुनिया भर की तकरीबन 400 कंपनियों और अफराद पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। एक भारतीय कंपनी पर अमरीकी साख्ता हवाई जहाज के पुर्जे रूस को फराम करने का इल्जाम है। पाबंदियां रूसी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी और सामान फराम करने पर आयद की गई हैं। ऐसी अशिया और पुर्जे फराम किए गए जो रूस की यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों में मुआवन है। पाबंदियों के तहत रूस की जंगी कार्रवाइयों के लिए अहम शोबों को निशाना बनाया गया।